SN ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप SN ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। SN ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को SN ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। वाल्मीकि बस्ती में लगे वार्ड नंबर 45 व 47 के प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर में ADM नरेंद्र चौधरी ने निरीक्षण किया। चौधरी ने सभी विभागों द्वारा अभियान के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के दौरान आमजन को पट्टे देने के लिए विशेष प्रयास करते हुए ज्यादा से ज्यादा पट्टे जारी किए जाए। कैंप में ADM ने 3 लोगों को पट्टे भी वितरित किए। आज हमारे पार्षद साहब, होम जी ऑपरेटर साहब, तरुण जी, श्वेता जी और हमारे प्रदेश जी पार्षद साहब, सभी समाज के मौजूद व्यक्तियों की मौजूदगी में और दोनों वार्ड पार्षदों की मौजूदगी में पट्टे वितरण किए गए थे। 3 पट्टे जो तैयार थे आज उनके हाथों से वितरण करवाए हैं। इसके अलावा जो समस्याएं माननीय हमारे पार्षद साहिबान ने हमें बताई, हमने उनके होम जी ऑपरेटर साहब और तरुण जी, श्वेता जी ने उन समस्याओं, ड्रेनेज की समस्याएं वगैरह उनके मौके देखे गए और उनके एस्टीमेट के लिए तुरंत निर्देश दे दिए गए। शीघ्र ही हम इन समस्याओं का हल करवाएंगे और माननीय विधायक साहब ने भी दूरभाष पे आश्वस्त किया है कि इस समस्या को टॉप प्रायोरिटी पे देखकर इनको हल करवाया जाए। जी, वार्ड नंबर 47 और 45 में कैंप लगा। हमारे कमिश्नर साहब सोनलाल जी नायक साहब पधारे। उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में काम बहुत सुचारू रूप से चला और करीबन कई लोगों को लाभान्वित हुए। यहाँ पे आज 3 पट्टे वितरित किए गए थे। दौलतराम जी को दिए, बाबूलाल जी को और रुस्तम जी को 3 पट्टे जारी किए गए, हमारे हाथों से वितरित किए। मैं नायक साहब को धन्यवाद दे रहा हूँ, कमिश्नर साहब को और प्रशासन ADM साहब भी बताए थे, हमारी बातें सुनी थी और कमिश्नर साहब तो सुबह से बैठे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। वार्ड नंबर 45 और 47 का कैंप लगा। उसमें हमने वार्ड की समस्याओं के बारे में लिख के दिया। तो श्रीमान आयुक्त साहब, श्रीमान सभापति प्रतिनिधि इदरीस जी गोरी ने कई समस्याओं का तुरंत ही समाधान करवा दिया। वहाँ स्कूल विद्यालय नंबर 6 जिसमें पानी का भराव होता है, उसके लिए तुरंत एस्टीमेट बना के कल से ही काम चालू करने का निर्देश जारी किए गए। तथा हमारे ड्रेनेज की जो समस्या थी उसका भी समाधान के लिए उन्होंने जो ड्रेनेज की खुदाई करके और उसकी सफाई का कार्य जल्दी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तथा पास में पड़ी जो भूमि है वो सामुदायिक भवन या पार्क बनवाने के लिए श्रीमान गोरी साहब ने आदेश दिया है कि मैं नगर परिषद से या MLA कोटे से या किसी दानदाताओं से इसके भवन की गारंटी मेरी है। और हमारी बस्ती की जो समस्या थी पानी की, उसका समाधान के लिए भी पक्का डैम और ड्रेनेज पंप हाउस बनाने के लिए भी एस्टीमेट तैयार करवाने का निर्देश दिए गए हैं।
वार्ड नंबर 45 व 47 के लिए वाल्मीकि भवन में लगी प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान पार्षद ओम प्रकाश सियोता व तरुण सियोता ने आयुक्त व सभापति के नाम का ज्ञापन शिविर प्रभारी उदय सिंह को सौंपकर कई मांगे रखी। ज्ञापन में हरिजन बस्ती स्थित तराई की खुदाई कर स्थायी पक्का डैम बनवाने, मशीन घर को बड़ा बनाने, नए नालों का निर्माण करने, शमशान के पास की सड़क बनवाने सहित सीवरेज कार्य तेज गति से चलाने की मांग रखी। साथ ही राजकीय भूरमल मिश्र बालिका विद्यालय नंबर 6 से सामुदायिक भवन तक सीसी रोड बनवाने की भी मांग रखी। पार्षदों ने नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारी, ड्राइवरों व जमादारों को इलाज के लिए रजिस्टर्ड RJS कार्ड जारी करने की भी मांग की। इस दौरान आयुक्त ने वाल्मीकि बस्ती की मुख्य रोड पर ड्रेनेज व गंदगी को लेकर मौका मुआयना किया। उन्होंने बताया कि सीवरेज लाइन डाली जा रही है, यह काम पूरा होते ही सड़क के लेवल को ऊंचा लेकर बनवाई जाएगी, जिससे ड्रेनेज की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। मामले को लेकर विधायक से बात भी हुई है, इसका स्थायी समाधान निकाला जाएगा। सफाई को नहीं, सारा सफाई कर्मचारी अठू जावे, तो अगर बे बस्ती में सफाई नहीं करना लग रहा तो आप कोई अधिकारी की कमी को नहीं, पार्षद साहब थे भी ध्यान रखे करो नहीं। मैं हर जगह मैं 60 वार्ड है, मैं प्रत्येक जगह तो अपने क्या करना है कि उनको आप बताओ, कर्मचारी जो नहीं आ रहा मेरे को बताओ, मैं पाबंद करता हूँ। आपका वो क्या नाम है, ये ड्रेनेज की समस्या वास्तव में गंभीर समस्या है इस मोहल्ले की, और इस समस्या के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सीवरेज की जो लाइन है वो डाली जा रही है, और ये मान लो कार्य जैसे पूर्ण होगा इसके बाद में इसकी रोड को हम ऊंचा करके और इसका लेवल निकाल के बनवाएंगे, जिससे ज़्यादातर समस्या इसकी हल हो जाएगी। क्योंकि सीवरेज की लाइन नहीं डलने के कारण इसमें जो रोड को तोड़ा गया है और पहले से भी क्षतिग्रस्त थी, तो इसकी एक समस्या तो इस तरीके से हल होगी। सेकंड, नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा हर वर्ष जो पानी जो स्टोरेज होता है उसकी सफाई करवाती है, और यहाँ पर जो तलाई है उसकी भी सफाई ओम जी ऑपरेटर साहब और हम सब बैठे थे, पार्षद साहब, मैं 2 घंटे खुद इस पर बैठ के और LNT से सफाई करवाई थी, और वो की वार्षिक होती है, जबकि अभी 6 महीने नहीं हुए, फिर भी इन्होंने जो मेरे आगे जो समस्या रखी है, हम इसका स्थायी हल के लिए प्रयास कर रहे हैं। और माननीय विधायक साहब से भी चर्चा हुई थी और उन्होंने भी इसमें आश्वस्त किया है कि भाई इसको हम पक्की बनाने के कोई प्लान करेंगे कि ताकि इसको पक्का बनाया जाए। और दूसरा कि इस बार बरसात के टाइम में यहाँ बार मोटरों की समस्याएं थी, और सुजानगढ़ नगर परिषद के द्वारा हम सब के प्रयासों से हमने 2 नई मोटरें रखवाई है, जिससे क्या है कि पानी निकासी तुरंत होता है। मगर इसके साथ साथ मैं आम जनता से भी अपील करना चाहूँगा, एक तो जो इस मोहल्ले में सूअर पालक बहुत अधिक है, उसके कारण सड़क और नालियाँ बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रही है, तो वो इसको यहाँ से तुरंत प्रभाव से हटाएँ। और दूसरा जो समस्याएं जिस तरीके से इन्होंने रखी है कि भाई नगर परिषद के जो तमाम कर्मचारी है वो इसी मोहल्ले से निकलते हैं, और माननीय पार्षद साहब ने भी मेरे को अवगत कराया था, और मैंने यहाँ पर कर्मचारियों को विशेष रूप से पाबंद किया है, और फिर से मैं जमादारों को भी पाबंद करूंगा कि भाई सफाई व्यवस्था हम सब मिलकर एक अच्छी व्यवस्था दें, और इसमें जितना हो सकेगा नगर परिषद इनकी जो समस्या है उनका हल करने का प्रयास करेंगे। 45, 45 और 44 में सबसे बड़ी भयंकर समस्या यहाँ ड्रेनेज की है। हम कैसे जी रहे पता नहीं, ईश्वर ने हमारी रक्षा कैसे करा। गंदगी का ढेर है, ड्रेनेज में पूरा कादा भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, यहाँ के जानवर तक उसके अंदर घुसे पपड़े में, और जो चैम्बर है उसकी सफाई 6 महीने पहले कमिश्नर साहब ने की थी, आज तक अभी नहीं हुई है। और हम जी के यहाँ सीवरेज की लाइन बड़ी धीमी गति चल रहा है, और यहाँ पे जो मुख्य सड़क है ना, जो स्कूल नंबर 6 से लेके सरागी पेंट वो बनी नहीं है, जबकि यहाँ के 224 कर्मचारी पूरे नगर की सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ नगर के जो सेवा करने वाले जो कोरोना योद्धा कह रहे थे, वो उनके मोहल्ले की हालत ऐसी है कि नगर का सभापति जो कि प्रथम नागरिक थे वो भी ध्यान नहीं रहे, नगर के कमिश्नर श्रीमान सोनलाल जी नायक साहब वो भी मतलब इस समस्या को दूर कर देना ड्रेनेज वाले, तो हम तो बहुत बड़े गदगद और आभार रहेंगे। सारा समाज इनकी तरफ टट्टे लगा आज करीबन हो रहे हैं। 70 वर्ष की समस्या है, हम कैसे जी रहे हैं ईश्वर जाने। हम गंदगी के ढेर में पड़े हुए हैं, गंदगी का साम्राज्य इतना है, कुछ समझ। सफाई कर्मचारी यहाँ पे 1-2 जरूर नायक साहब लगे, फिर भी यहाँ सफाई की बहुत ज़्यादा जरूरत है। सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज की है, गंदे पानी का नाला है। पूरे 7 से
पानी आता है, फिर जो पानी जो वाटर वर्क आता है सब इसमें ढेर होता है। बाद में बड़ी मुश्किल से तो 2 अच्छी मशीनें लगी है, लेकिन फिर भी अभी तक सफाई नहीं हुई है। 6 महीने पहले सोनलाल जी नायक साहब ने, करीम साहब ने कराई थी। अब फिर भी रिक्वेस्ट करें कि इसको पक्का बनाया जाए, और जो भी कोई मुआवजा है या नहीं मुझे मालूम नहीं है। नगर परिषद सन 2005 से ये नगर परिषद के अंडर में आ चुकी है ज़मीन, यहाँ किसी की खातिरदारी नहीं है। फिर भी लोग कहते हैं भाड़े को कि हमारी ज़मीन है, तो उनके बीच में समझ हमारा निराकरण करें। हम चाहते हैं 70 साल की समस्या दूर करें। शहर के गौरव पथ पर नगर परिषद पार्क व शेरबाग के बीच बना नाला आए दिन ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे सड़क पर पानी और गंदगी फैल जाती है। नाले का लेवल सही नहीं होने के कारण इसमें फंसा कचरा निकालने के लिए जगह नहीं है। इस कारण हर दूसरे दिन यह नाला ओवरफ्लो हो जाता है। आयुक्त सोहनलाल नायक और एसआई कलजीत सिंह ने बताया कि जल्द ही यहाँ पर खुला नाला बनाया जाकर ऊपर जाली लगाई जाएगी, इसी से इसका समाधान होगा। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए देश के पहले सीडीएस विपिन रावत व उनके साथियों को शहर के गांधी चौक में युवाओं ने श्रद्धांजलि दी। युवाओं ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस दौरान भंवरलाल बैद, मूलचंद तंवर, विमल तोष्णीवाल, विश्वदीपा काचवाल, गोपाल मोयल, जितेंद्र भोजक, अशोक भोजक, एडवोकेट प्रियांशु लड़ाव, सुशील कुमार स्वामी, नारायण प्रजापत, ज्ञानाराम नाइक, घनश्याम मोयल, अशोक गहलोत, गौरव मोयल, संजय स्वामी, तरुण टाक, रामगोपाल माली, योगेश प्रजापत आदि मौजूद थे। की इस युवा टीम ने सामंजस्य बिठाते हुए काफ़ी संख्या में एकत्रित होकर के हमारे प्रथम सीडीएस जनरल श्री रावत साहब को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए और मोमबत्ती कैंडल जला करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दिए। साथ में उनके जो अन्य साथी जो मारे गए उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनकी धर्मपत्नी का भी देहांत हो गया इस मामले में, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्मा और सभी हमारे उनके साथियों को भगवान सद्गति प्रदान करें और उनके परिजनों को साहस प्रदान करें, ताकि ऐसे और फौजी पैदा हों जो भारत की हमारी जनता की रक्षा करें और देश की सेवा करें। जय हिंद जय भारत। सीडीएस साहब और उनके जो धर्मपत्नी थे और उनके जो साथी थे, तो उनके देहांत लोक कमन हो गया। इसके ऊपर हम सब युवा साथी मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की। रामकुमार भराड़िया राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। संस्था प्रधान बजरंगलाल प्रजापत की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद दीनदयाल पारेख व विशेष अतिथि अंजनी कुमार रंकावत थे। शिक्षाविद कन्हैयालाल सोनी व दीनदयाल पारेख ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए राजकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में SDMC सदस्य गोपीचंद दर्जी, सौरभ सहित कई लोग मौजूद थे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।